डबल मार्कर का जो टेस्ट होता है ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ओपीडी में मुझसे लोग पूछते भी हैं कि क्या ये टेस्ट कराना डाउन सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है, इसमें बच्चे मेंटली रूप से रिटार्डेड होते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। आज हम बात करेंगे कि डबल मार्कर का टेस्ट या एनटी का टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है। डबल मार्कर का जो टेस्ट होता है ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ओपीडी में मुझसे लोग पूछते भी हैं कि क्या ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। देखिए, जो डबल मार्कर का टेस्ट या जो अल्ट्रासाउंड एनडी के टेस्ट होते हैं या क्वाड्रुपल मार्कर है, ये सब स्पेशल टेस्ट में आते हैं जो बच्चे के बारे में जानने के लिए होते हैं। एक तो इनका नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन से कोई कनेक्शन नहीं है, डिलीवरी कैसे होगी, कब होगी, बच्चे का वजन कितना होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ों से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये टेस्ट पूर्णतः रूप से आपके बच्चे के बारे में कुछ कंडीशंस डिटेक्ट करता है। तो ये टेस्ट डिपेंड करता है बच्चे के बारे में किस हद तक जानना चाहते हैं। अगर आपको भी उत्सुकता है, अगर आप जानना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि इस टेस्ट में हम मेनली डाउन सिंड्रोम को जानने के लिए कराते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है, इसमें बच्चे मेंटली रूप से रिटार्डेड होते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता और फिजिकली भी उनको कुछ चैलेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम का जो टेस्ट है, यूजुअली हम जब तीसरा महीना पूरा होने वाला होता है उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड एनडी और डबल मार्कर का टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट जो होते हैं ये कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। ये जब रिपोर्ट आपका डॉक्टर पढ़ता है तो उसमें सिर्फ इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रेगनेंसी जो है डाउन सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क में आता है या फिर ये लो रिस्क में आता है। अगर आपका प्रेगनेंसी लो रिस्क में आता है तो आपका कोई टेस्ट आगे डाउन सिंड्रोम के लिए नहीं कराया जाता। अगर ये हाई रिस्क आता है तो फिर डाउन सिंड्रोम के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है। चूँकि वो महंगा होता है, उसके कुछ रिस्क भी रहते हैं, इसलिए वो सबका नहीं करा सकते। जो पेशेंट हाई रिस्क में आते हैं उन्हीं के लिए फर्दर वो टेस्ट होते हैं, जैसे कि NIPS है, एमनियोसेंटेसिस है, जिससे कि ये कंफर्म पता चलता है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तीसरा चीज़ कि अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम निकलता है तो उस चीज़ का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है कि गर्भावस्था में हम आपको कोई मेडिसिन देके वो ठीक कर दे, ऐसा नहीं है। अगर डाउन सिंड्रोम बच्चे को निकलता है तो उस कंडीशन में ये कपल के पास राइट रहता है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकता है या वो अबॉर्ट करा सकता है। वो अबॉर्ट करा के फिर से एक नया प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि एक्सपेक्ट करते हैं हम कि उनको हेल्दी बेबी मिले। अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ये आते हैं, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हमारी फैमिली में कभी किसी को डाउन सिंड्रोम नहीं हुआ तो क्या हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। जी बिल्कुल कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फैमिलीज में रन करता है या ये कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम है। डाउन सिंड्रोम रैंडमली भी किसी भी बच्चे को हो सकता है और इसका जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम रहता है। इवन जो हाई रिस्क आता है, मतलब कई बार तो हाई रिस्क रिपोर्ट आता है और कपल पेशेंट वहीं पे रोना शुरू कर देते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, डबल मार्कर की रिपोर्ट में 1:120, ये डॉक्टर आपको कहेंगे हाई रिस्क में आया है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। 1:121 का मतलब है अगर 121 बच्चों की ये रिपोर्ट आती है तो कोई एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का निकलेगा, यानी 121 के पीछे एक, यानी कि रिस्क 1% से भी कम है। समझे, रिस्क 1% से भी कम है, लेकिन उस 1% को कंफर्म करने के लिए हमें आगे टेस्ट करना है। तो अगर आपका हाई रिस्क में आता है तो भी आप घबराएं नहीं, आगे जो फर्दर टेस्टिंग होती है वो करें। आई होप मैंने आपकी डबल मार्कर को लेके कुछ क्वेरी सॉल्व करी होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रखें आपको।